आजकल ज्यादातर एनिमे में लव स्टोरी या फिर ड्रामा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन फाइट्स कम से कम आ रही हैं। और फाइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे एनिमे में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपने बहुत सारे एनिमे देखे होंगे एंड आपने बहुत सारी फाइट्स भी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको 5 कुछ ऐसी फाइट्स बताने वाला हूँ जिसको देखकर अभी भी एनिमे फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही कमाल की अमेजिंग टॉप 5 और एनिमे कंटेंट रिलेटेड वीडियो मैं आपको हर हफ्ते दिखाता रहूंगा। नंबर 5, नारुतो वर्सेस सास्के। चाहे ये एनिमे जितना मर्जी पुराना हो जाए, लेकिन नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट हमेशा यहाँ टॉप 5 पर या टॉप 10 पर रहेगी, क्योंकि ये फाइट के पीछे जो सस्पेंस है, जो स्टोरी है, वो कोई भी एनिमे फैन नहीं भूल सकता। नारुतो एंड सास्के की फाइट दोनों ही अलग अलग तरीकों से होती है। नारुतो अपने फ्रेंड को बचाना चाहता है, लेकिन जो सास्के है वो नारुतो को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। एंड इस फाइट का सबसे बड़ा लेजेंडरी पॉइंट पता क्या है? इसका परफेक्ट कंक्लूजन निकला है। इतनी बड़ी, इतने सालों की राइवलरी के बाद इन दोनों की फाइट होती है और फाइट देखने में इतना मजा आता है, क्या ही बताएं। अलग अलग jutsu इस्तेमाल होते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल, चाहे जितना मर्जी पुराना हो जाए। और ये इकलौती ऐसी फाइट है जिसके पीछे एक इमोशन भी छिपा हुआ है। एंड इसी फाइट में नारुतो और सास्के अपनी फुल पोटेंशियल, फुल पावर में होते हैं, लेकिन नारुतो अपनी फुल पोटेंशियल वाली पावर नहीं दिखाता उसके सामने, क्योंकि वो उसको बचाना चाहता है। अगर वो दिखाए तो वो सास्के मर भी सकता है। नंबर 4 इज साइतामा वर्सेस जेनस। ये एनीमे वन पंच मैन की फाइट है और ये फाइट देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक स्टूडेंट अपने मास्टर को चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ फाइट करो, और वो भी खुद का पोटेंशियल देखने के लिए। इतना नहीं पता कि उसका मास्टर किस लेवल पे है। जेनस अपनी एवरी पावर अनलीश कर देता है, हाई स्पीड अटैक्स, एवरी ब्लास्ट, हिज स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन, एवरीथिंग। बट साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पावर अलग ही लेवल पर है। जब वो घुमा के एक पंच लगाने लगता है ना, जब वो उसके फेस के पास से पंच निकालता है और वो पीछे से देखता है कि सारी पहाड़ी उड़ गई है, तो तब उसे पता चलता है कि वो किससे पंगा ले रहा है। इसमें एक चीज तो लेजेंडरी थी, उसका बैड एस मूव और उसकी पावर अपनी शो करने की एक अलग ही एटीट्यूड वाली ताकत। और तभी जेनस को पता चला कि साइतामा कितना स्ट्रांग है। नंबर 3 इज लूफी वर्सेस काइदो। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस फाइट ने इंटरनेट को ब्रेक भी किया था। लूफी वर्सेस काइदो। काइदो जो कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, रूलर ऑफ वानो। पहले तो देखने में लग रहा था इस फाइट को कि लूफी हार जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ही इतना था। उसके बाद भाई उसने गियर 5 अपनी पावर को अनलॉक किया और उसी चीज ने इंटरनेट को ब्रेक किया था। जब लूफी का गियर 5 निकला तो भाई उसने तो पूरी फाइट की दिशा ही बदल दी। काइदो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो भी अटैक करता था उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। पहले तो लूफी काइदो के साथ खेल ही रहा था, फिर लूफी ने अपना गॉडली पंच काइदो के ऊपर हिट किया, जिसके बाद काइदो का नामो निशान मिट गया। एंड इस फाइट में सबसे ज्यादा लेजेंडरी चीज थी लूफी का गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसी फाइट के साथ वो आर्क खत्म भी हुई और उसने वानो को फ्रीडम भी दिलाई। नंबर 2 इज टेंगेन वर्सेस ग्यूतारो। डीमन स्लेयर, जिसकी फाइट्स अभी तक सबसे ज्यादा लेजेंडरी और एचडी क्वालिटी और क्या ही फाइट सीन्स वाली मानी जाती हैं। ये उस सीन की फाइट है जब टेंगे, साउंड हाशिरा और ग्योतारो, एक जो बहुत ही तगड़ा डीमन होता है, उनकी फाइट होती है। जब ग्योतारो अपने बीस्ट मोड में आता है ना, तभी इस फाइट का एंटरटेनमेंट शुरू होता है। वो फाइट सीन अब तक का सबसे लेजेंडरी फाइट सीन था, जिसमें ग्राफिक्स लाइक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उस पे बजट कितना लगा होगा आई डोंट नो। एंड नाउ फाइनली नंबर 1 एंड विल ऑलवेज बी नंबर 1, मादारा उचिहा वर्सेस 5 नेशंस। ऐसी फाइट कोई भी एनिमे में नहीं हो सकती, इतनी लेजेंडरी, इतनी पावरफुल। मादारा उचिहा का ऑरा ही अलग है, वो एक अलग ही ऑरा कैरी करता है। उसका लेवल ऑफ एटीट्यूड, लेवल ऑफ पावर एकदम परफेक्टली मैच करते हैं। ये फाइट 4th ग्रेट निंजा वॉर में होती है, जब मादारा उचिहा 5 नेशंस पर वॉर क्रिएट कर देता है। हालांकि मादारा उचिहा नहीं होता, वो ओबितो उचिहा होता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग मादारा उचिहा की ही होती है। 5 कागे उसके सामने आते हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ, लेकिन वो फिर भी अपनी फुल पोटेंशियल वाली पावर को यूज नहीं करता और हरा देता है। जब वो अपनी फुल पोटेंशियल की पावर को यूज करने लगता है तो 5 के 5 कागे हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। और उसकी एंट्री जब हुई थी ना, तब तो भाई सब डरे हुए थे। मेरे भी रोंगटे खड़े हुए जब मैंने पहली बार देखा था कि भाई ये बहनचोद कौन सा कैरेक्टर आ गया है। इसने आके एक ही दम से सारी स्टोरी बदल डाली। एंड इसकी एक बात लेजेंडरी है, 1 मैन आर्मी क्या होती है ये मैंने इससे सीखा है। अकेले खड़े रहो अपने डिसीजन के ऊपर और जीतो जब तक आपको कोई हरा ना दे। सो ये थी मेरे हिसाब से 5 बेस्ट एनिमे फाइट्स। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आने वाली नेक्स्ट कमाल की वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।